अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान खुराना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिसमें हमारे बाबा जानी जनाब लियास कादरी साहब ने एक नया कारोबार मुहर्रम में शुरू किया है कि 1500 रुपया दें और अपने सारे गुनाह माफ़ करवाएं। आए पहले देखते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि अली भाई ने इनके सवालों के इनकी बात का क्या जवाब दिया है। आए पहले वीडियो देखते हैं, बाद में इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। कोई बापा जाने की शब कहानी बारात सुने। में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेच इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर उसको इससे पहले मौत ना देना जब तक कलमा ना पढ़ ले, और इसका हाथ जो है हमेशा ऊंचा रहे नीचे ना हो, इसकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और फाका मस्ती ना आए, किसी का मोहताज ना हो, सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अल्लाह पाक जो बेचारा दे ही नहीं सकता, ना मेरी को मदनी बेटी ऐसी गरीब है ये कुछ भी नहीं दे सकती, तो उसके दिल में एक कैफियत अफसोस की पैदा हो, उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक रहती दुनिया के लिए ये मेरी दुआ जो है वो हर शब बारात के लिए, और इस तरह दावत इस्लामी को 1500 या जो भी मैंने ऐलान किया इस पर अमल करे, उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये कहते हैं ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है, हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं। पहली तो बात ये कि दावत इस्लामी को इस्लाम की दावत नहीं दे रही है, वो अपने फिरका बरेलविया की दावत दे रही है, जो उस फिरके की नॉर्म्स है उनकी दावत दे रही है। ये तो अपने दिमाग से निकाल लें। आप मुझे बताएं, अगर दावत इस्लामी वाले ये कहते हैं नमाज पढ़ो, तो तबलीगी जमात वाले क्या कहते हैं, बुत के आगे गिर जाओ, और अहले हदीस जो है वो जाके किसी आग के अलाव के सामने आपको खड़ा करते हैं। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? नमाज तो सारे, और फिर एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। दावत इस्लामी वाले इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, जो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो आपको नमाज की दावत दे रहे हैं, तो वो अपनी नमाज और अपने फिरके की नमाज की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की नमाज की। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब मैं ये इससे आपको मेरा फर्क पता चलेगा। हाँ, हम क्या दावत देते हैं? हम कहते हैं तमाम फिरके मुसलमान है अपनी तमाम गुमराहियों के बावजूद, लेकिन इनके बड़ों ने कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी की है, कुरान और सुन्नत के तर्जुमे किए, खुद उस पर अमल नहीं किया। ये देखो कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, तुम्हें ये बता रहे हैं। अहमद बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कुरान के बाद सबसे अफजल किताबें बुखारी और मुस्लिम है। बापा जानी इलियास कादरी साहब टीवी में ये कह रहे हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है, और बापा जानी जो खुद नमाज पढ़ रहे हैं वो बुखारी में नहीं लिखी हुई, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, बगैर रफुल यदैन के पढ़ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं ये जिन किताबों का नाम लेके इज्जतें वेल कर रहे हैं ना और चंदे खा रहे हैं तुमसे, उन किताबों के ये गद्दार है। तो अब आपने इनको छोड़ के रसूलुल्लाह के साथ जुड़ना है। इनमें और मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हाँ, बात मुकम्मल। देखे ना, आपने एक पीएचडी थीसिस छेड़ा तो मुझे पूरा जवाब तो देने थे ना। ये लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसका सबूत ये कहते हैं हमारी मस्जिद में आ जाओ। मैंने तो कभी नहीं कहा हमारी मस्जिद में आ जाओ, हमारी तो मस्जिद ही कोई नहीं, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ये कहते हैं ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है, हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं, कोई मदरसा नहीं बनाया। ये बताते हैं कोरोना के दिनों में लियास कादरी साहब के जी ऑलमोस्ट 40,000 मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें हम कहां से दें, लोगों ने ज़कात भी कम कर दी है, तो हमने इनकी तनख्वाहें कहां से देनी है। ये तो आपसे आके ये गिले शिकवे करते हैं। ये जो आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं ना पीछे, वो ये खाऊ प्रोग्राम है कि वो आपको अकाउंट शेयर करवाते हैं। मैं तो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। अब कुरान खोल के देखें, कुरान में आया कि जब भी कोई नबी दावत देता अल्लाह ताला के रेफरेंस से वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर बना के भेजा और मैं इस तबलीग के बस तुमसे कोई मुआवजा वसूल नहीं करता, मेरा मुआवजा अल्लाह के देना है। आज भी नबियों के पैटर्न पे नबियों का सही मानने वाला वो होगा जो उसी पैटर्न पे दावत देगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं जो आपने पूछा क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह के साथ जुड़ो, अल्लाह के साथ जुड़ो, किताबों के साथ जुड़ो, फिरकों के साथ ना जुड़ो। लेकिन ये फिरके मुसलमान है, इनके पीछे नमाजें पढ़ो, चंदे इनको दो, लेकिन इनकी इस्लाह की कोशिश करो। शनाख्त तो बता दें जो आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितना आप बता रहे हैं आप गाइड कर रहे हैं। अल्लाह ना करे जी उनकी शनाख्त उस तरह की हो जो इनकी वो शनाख्त कुरान में ये हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो मुस्लिम है, वो कहते हैं हम किसी फिरके से मुसलमान होना उनकी। बिल्कुल ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, रिटायरमेंट प्लान जैसे होते हैं, दुनिया से सबने जाना है। आपकी दुनिया से रुखसत के बाद आपने कोई ये वसीयत की है कि मेरा मकबराना बनाया जाए, आपके फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मकबरे उन्हीं के बनते हैं जो मकबरों के कायल होते हैं। हमारा मकबरा किसने बनाना है? आपकी मोहब्बत में गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। नहीं, तो वो कौन सी मैंने ले ली है? ऑफर तो करते हैं। नहीं, ऑफर रखिए आपके जाने के बाद बना देंगे। गाड़ी किसी को ऑफर करना है तो हलाल काम है ना, मकबरा बनाना तो हराम है, वो तो हदीस में है। आप मना नहीं कर सकते उस वक्त में। ये वो अल्लाह का काम है, इंशाल्लाह नहीं बनने देगा, आप बेफिक्र।
اور اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے, پہلی دفعہ انہوں نے مسجد میں میرا درس ارینج کیا, 2008 کی بات ہے, تو بڑے اسٹانچ قسم کے وہ اہل حدیث تھے, بعد میں وہ نارملائز ہو گئے. جب وہ فوت ہوئے نا تو مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ ان کی جب قبر بن رہی تھی نا, تھوڑی سی مٹی ان کی قبر پہ زیادہ چلے گی تو ساتھ کھڑے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اتاریں گے, تو اونچی قبروں کے خلاف تھے, ان کی قبر ہم نہیں اونچی بننے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. مزار ان کے بنتے ہیں جو مزاروں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ قبروں کو چاٹتے ہیں, وہ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو. کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے خود لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ پھنس گیا تھا, میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے مجاور بنا تو میرا مسئلہ حل ہوا. وہ بیسیکلی امیج دے رہے تھے کہ میں بھی اپنے بابے کے پاس گیا تھا, میرے مرنے کے بعد تم نے بھی میرے پاس آنا ہے. انجینئر صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میری قبر پہ آنا؟ انجینئر صاحب تو الٹا ان ساری چیزوں کے خلاف ہیں. تو جو لوگوں کے ساتھ یہ کام ڈل رہا ہوتا ہے نا, وہ خود یہ اپنی زندگی میں تعلیمات دے کے گئے ہوتے ہیں. یہ میرے بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب رہ گیا کہ وہ مزارات جو تعلیمات کے خلاف ہیں وہ حکمرانوں کے زیر اثر بنے ہیں, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مثلا امام مسلم کا مزار بن گیا, حالانکہ مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ. اب یہ جو ہے نا امام مسلم کے شاگردوں نے نہیں بنائے, یہ حکمرانوں نے زبردستی کی. حکمران جب اس قسم کی زبردستی کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس تو وہی حرکت نہیں کریں گے. آپ بے فکر ہیں, وصیت کر دیں گے. جی وصیت ہی ہے, وصیت ہے, آپ بے فکر ہیں. کیسے کریں گے؟ تو جی ناظرین دیکھیے آپ نے ویڈیو. ناظرین اس ویڈیو میں دیکھیں کہ 1500 روپیہ دے کے, چاہے وہ بیرون ملک ہے, چاہے وہ ادھر نیشنل لیول پہ ہے, چاہے کسی گلی محلے میں ہے, صرف 1500 روپیہ دیں اور اپنے گناہ کی بخشش کروائے. یہ یار کس طرح کے انہوں لوگوں نے پٹھان بنایا ہوا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ان کی آپ نے بات سنی, امید ہے کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی ہے, کہ جو بیسیکلی ہمارا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ بابیوں کی بات نہیں ہے, یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے. تو یقین کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.